चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों सेंटअप एग्जाम होने वाला है तो देखिए सेंटअप एग्जाम से पहले मेरे पास क्वेश्चन आ गया है और ये ओरिजिनल प्रश्न है दोस्तों 25 नवंबर का। आपका भी अगर दोस्तों मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आप लोग देख लीजिए सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम माध्यमिक उत्पेशर परीक्षा 2023 पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है। इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके परीक्षा में फिर से दोस्तों 100वीं ऑब्जेक्टिव पूछा, लो ये हो गया सरप्राइज, फिर से आपके एग्जाम में 100वीं ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आपका जो समय है दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें 50 प्रश्नों का जवाब ही देना होगा और पूरा जो नंबर है दोस्तों 100 नंबर का है। तो आइए मेरे दोस्तों प्रवेश कीजिए यहाँ से बेहतरीन क्लास की ओर। यहाँ से देखिए बहुत कमाल का प्रश्न लेकर आए दोस्तों। इस सब परीक्षा में आपका बिहार बोर्ड के द्वारा दोस्तों सेलेक्ट किया गया, यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बराबर दोस्तों आपका क्या है, 3 की घात 4 गुना 5 और दोस्तों बी बराबर इतना दे, तो मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए आपको सबसे छोटा से छोटा ढूंढना है। तो यहाँ पर कॉमन के रूप में 3 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, तो कॉमन कौन है, 3 उसका स्क्वायर है और साथ में आपका कॉमन इसमें 5 क्यू है, यहाँ पर 5 स्क्वायर कॉमन क्या है, तो 5 का स्क्वायर कॉमन है। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको दोस्तों 9 बार गुना कीजिएगा तो आपका दोस्तों 225 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो बढ़िया से समझा रहा हूँ, समझ लो। इसमें कॉमन आपको छोटा को ढूंढना है, तो 3 का स्क्वायर छोटा कॉमन है और इसमें 5 का क्यू और 5 का स्क्वायर, इसमें छोटा कॉमन आपका क्या है 5 स्क्वायर है, तो 3 3 9 हो गया, 5 25 हो गया, तो ये आपका मिल करके दोस्तों 225 बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपको बताने वाले वीडियो को पूरा देखिए। 0.43 रेकनिंग का पी/क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ऐसे इसका 233/99 आप लोग याद रख सकते हो, काफी ज्यादा इजी है। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको समीकरण मानना होता है, समीकरण 1 2 और घटाना होता है, काफी ज्यादा ईजी है। आप लोग इसको जरूर से कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहा पूछेगा दोस्तों के चतुर्भुज के चारों कोण का ये कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोण जो होता है दोस्तों आपका 360 डिग्री होता है। तो वीडियो को पूरा देखो मेरे प्यारे लाल, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देने वाले हैं। चलो 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 11/80 है दोस्तों, इसको हम लोग दशमलव प्रसार में कैसे लिख सकते हैं। तो ये इसमें आप लोग देखिएगा तो 16/85, यानी कि आप लोग देखिएगा तो इसका दशमलव प्रसार जो आपका शांत होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीचे आपका हार में 2 और 5 होना चाहिए और आप लोग देख सकते हो ये आपका शांत है ना, ये शांत हो जाएगा। चलो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन है, देखिएगा अभाज्य संख्या दोस्तों जो होता है जो अपने आप और स्वयं से कटे, अपने आप और 1 से कटे दोस्तों, तो ये आपका 41 है। देखो 91 13 से कट जाएगा, 85 तो आपका दोस्तों बहुत संख्या से कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, 21 भी आपका कट जाएगा, 1 से 11 से और 21 से, तो ये सब आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों शून्य का आपको निकालना, फिर हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको लेना है। देखो बहुपद इतना दिया गया है, 8x + 14 बराबर दोस्तों क्या है 0 है, तो 8x बराबर आपको क्या कर देना है -14 कर देना, और x का मान निकालोगे तो -14 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो -7/4। पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कहाँ से आपको आंसर प्राप्त करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, गूगल आपके फ़ोन में होगा, गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको चाहिए हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम से पहले आप इसका वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा, तो इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक किया। चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपका एजुकेशन लेक्चर आ गया। एजुकेशन लेक्चर क्लिक करोगे दोस्तों तो नीचे आपका क्या किसी का एग्जाम है, तो आपको पता है क्लास 10 का एग्जाम है, नीचे आपको क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट पर। चलिए मैंने जैसे ही क्लिक किया दोस्तों देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तों तो नीचे आपको अगर मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सभी विषय का पेपर करें डाउनलोड, ये देखिए मैट्रिक का आना है दोस्तों, तो मैट्रिक सेंटअप पेपर पर दोस्तों आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए मैट्रिक का सभी विषय का सेंटअप प्रश्न डाउनलोड करें। देखो प्रश्न आपका डाउनलोड का लिंक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे मेरे प्यारे लाल, यहाँ से आप लोग को क्या चीज का एग्जाम चल रहा है, तो मेरा मैथमेटिक्स का चल रहा है, तो डाउनलोड वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिए। चलिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा लोडिंग लेगा लेकिन ओपन हो जाएगा।
चलिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गणित का ओरिजिनल प्रश्न मैट्रिक सेंट ऑफ एग्जाम। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके देखो यहाँ पर मैंने आंसर को अपडेट नहीं किया है, आंसर अपडेट कर दूंगा दोस्तों एग्जाम से पहले। तो आप लोग आकर के चेक करते रहिए दोस्तों एग्जाम से पहले। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैं डाल दूंगा, तो आप लोग चेक करते रहिए दोस्तों। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर डालूंगा, तो आप लोग आइए और वेट कीजिए दोस्तों। यहीं पर सबसे पहले डालूंगा, तो आप लोग चेक कीजिए, हो सकता है आपका डाला गया होगा। आप लोग बार बार चेक करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी विषय का यहीं पर आपको डाउनलोड बटन मिलेगा, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग को गूगल पर क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो सभी कुछ वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए 128/168 का सरल रूप क्या होगा, तो देखो इसको तोड़ना है। जैसे 128 दोस्तों नीचे आपका क्या है 168 है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 64 से काटा, फिर आपका यहाँ कितना से कटेगा तो यहाँ आपका 84 से कटेगा। यहाँ पर आपको 232 जो 64 होगा, तो यहाँ पर आपका दोस्तों कितना होगा चलिए यहाँ पर 42 होगा। यहाँ पर आप लोग कीजिएगा 16 से, तो यहाँ से आपको लोग 21 से कीजिएगा, यानी कि 16/21 ऑप्शन भी हो जाएगा। इसका सरलतम रूप हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देखो प्रमेय कौन है, ये आपका 7 प्रमेय है, ये आपका 1/4 प्रमेय है, ये आपका 2 प्रमेय है, लेकिन आपका दोस्तों √5 है। ये आपका अप्रमेय संख्या, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका घात 2 होता है। तो यहाँ पर रूट जो दे दिया दोस्तों, पावर में दे दिए, खत्म हो गया। यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण दे दिए, खत्म हो गया। ये आपका दिया है, तो इसमें √x है, तो √x रहता है, तो कभी भी प्रमेय नहीं हो सकता, द्विघात नहीं हो सकता। ये आपका द्विघात 2 वाला घात होता है। देखो इसमें कौन प्रमेय है, तो आपको सूर्य वाला 200 प्रमेय है, क्योंकि √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, ऑप्शन ए। चलो जिसका शून्य का 5 और 3 हो, 5 और -3 हो, तो इसका सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, दिखा जिसके शून्य कितना है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका शून्यक आपका दे दिया गया था, शून्यक देगा जिसका 5 और -3 है। तो देखो आपको जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए दोस्तों, 2 आना चाहिए, और गुना करने पर -15। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर गुना करने पर -15 देख लीजिए, यहाँ पर आपका आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया जी, -3। हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो टिक लगा, उस पर मत जाओ, जो करवा रहा हूँ उस पर जाइए। चलो यहाँ पर आपका दोस्तों हल होगा, तो यहाँ से आप लोग हल निकाल सकते हो। इसको आप लोग कटाइएगा तो इसका कट जाएगा, तो यहाँ से -5/, तो आपका 6/, हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। बाई का मान आपका निकल जाएगा 6, और साथ में इसमें आप लोग मान रखोगे 206 का, इसमें मान रख दीजिए 6 का। तो यहाँ पर रखोगे तो 6 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 3x बराबर 206 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 निकलेगा, यानी कि x का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 6 निकलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका घात पूछा जा रहा था, इसका घात जो है दोस्तों आपका 2 घात है, यहाँ से देख सकते हो 2 घात है। चलिए 2 चर एक समीकरणों को अलग प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि दोस्तों प्रतिच्छेदी, यानी कि a1/a2 जो होगा दोस्तों, b1/b2 जो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते, इसका केवल एक ही हल होगा। चलिए इसका शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस, अच्छा ये त्रिघात समीकरण, सो इसका जो सूत्र होता है -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, तो -b/a के -3/a, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो सारवांतर निकालना, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाते 5/3 -1/3 निकालना है, घटाएगा तो 3 लघुत्तम आएगा, तो 5 में से आपका 1 जाएगा, तो आपका 4/3 बचेगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी नंबर में मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। चलो यहाँ पर आपका सूत्र दोस्तों के मूल समान हो तो कौन सा समीकरण से है, b² - 4ac जो होगा ये आपका मूल समान के लिए सही है। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वर्ग क्या होता है, तो सभी वर्ग जो होते हैं दोस्तों आपका समरूप होता है, सिमिलर होते हैं, तो आप लोग को जरूर से याद रखना है समरूप। चलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण दोस्तों ax² प्लस bx² प्लस c में दोस्तों a बराबर g होता है। मूल स्रोत क्या है, तो यहाँ पर -b प्लस -b² - 4ac/2a जो है ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र है, तो ऑप्शन है इसको लगा देना है। चलिए यहाँ पर 26, 25, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि PQR में QRS बिंदु को बढ़ाया जाए, तो PRS दोस्तों इतना है, तो इतना 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा PQR में QR, देखो त्रिभुज PQR ले लीजिए। चलो PQR में QR यानी कि QR से इस बिंदु बढ़ाया जाता है, यानी कि इस बिंदु इस प्रकार से आपका बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है, PRS यानी कि S ये वाला
PRS यानी कि ये वाला कोण आपका क्या है 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो यहाँ पर PQR ये आपका कितना है 70 डिग्री है। तो QRP का मान पूछा है, QRP। अच्छा इसका मान पूछा जा रहा है, तो एकांतर अंतर कोण से, चलिए जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका 30 डिग्री आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग फिगर बनेगा आराम से बन जाएगा 30 डिग्री। चलिए इसका 25वां पद क्या है, इसका सूत्र होता है A+24G होता है इसका सूत्र। तो ये आपका 205 दिया गया है, और आपका 200 कैसे निकालना, 7 में से 5 घटाना है, तो आपको क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से लिखना है 24 इंटू D का मान कितना है 202 है। तो 24 दूनी 48, 48 5 53, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो बिंदु इतना इतना दोस्तों स्थित है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु है दोस्तों 80 जो स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका एक्स अक्ष में स्थित है ना, एक्स अक्ष में है। कोई पात नहीं होगा, पात में होगा तो दोनों आपका अंक में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो एक्स अक्ष पर है। कौन सा पद दोस्तों 0 है, देखिए कौन सा पद 0 है, तो आप लोग A+n-1 इंटू डी पर आप लोग निकाल सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आराम से आप लोग निकाल सकते हो इसको। इस वाले सूत्र पर आपका अंतर में अगर निकालोगे तो छठा पद आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखो इस आप देखोगे समान अंतर में, लेकिन ये वाला आपका समानांतर श्रेणी नहीं है। चलो यहाँ पर आपका क्या पूछा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि C/A होता है, 8/1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। चलो यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, बाटा में 3 कीजिए, तो -2 को जोड़ेंगे और प्लस में 5 को जोड़ेंगे और प्लस में 6 को जोड़ेंगे, बाटा में 3 लिखेंगे, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9/3, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग 3, यानी कि हम लोग को वैल्यू जो प्राप्त होता है, देखो 3 सिर्फ यहीं पर मेरा तो लगता है ये नंबर होगा। फिर बे को जोड़िए, ये आपका 3 10 और -4 को जोड़िए और 200 प्लस 10 जोड़िए और बाटा में 3 कीजिए, तो यहाँ से कीजिएगा तो 10 से चलिए 10 20 हो गया, 20 हो गया ना दोस्तों, 20 में से आपका क्या जाएगा 4 जाएगा, है ना, 20 में से 4 जाएगा तो 16/3 आएगा, 16/3। देखो मिला लो कौन सा ऑप्शन में मिला है दोस्तों, 16/3 आएगा। 10 और 4 को जोड़िएगा, 10 10 20, 20 में से 4 जाएगा, बटा में 3। कोई ऑप्शन है इसका, सब ऑप्शन रॉन्ग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। देखो समरूप विद्युत क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात इसके आधा होता है, 10 पर यानी कि वर्गमूल के, तो 10:11 हो जाएगा, 10:11 ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इसका दूरी निकालना है, तो इसको निकालेंगे x² + y², ठीक ना। तो यहाँ पर x2 - x1 कीजिए, y2 - y, 5 में से 4 जाएगा, इसका स्क्वायर तो 1 और इसमें से इसका जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट में, तो आपका √2 निकलेगा, आराम से बना लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो समकोणिक त्रिभुज 200 सदैव बराबर, तो ये 200 जो आपका थेल्स प्रमेय कहता है, कौन कहता है, थेल्स प्रमेय। चलिए मूल बिंदु का नियामक जो होता है आपका 0 0 होता है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर आपका दिया गया दोस्तों आपका क्या है कि PQ में PQ आपका इतना, QR इतना और PR इतना, तो P का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, यानी कि त्रिभुज है आपका दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं बना लेता हूँ। PQ दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर है, क्या 6 सेंटीमीटर है, और QR जो आपका 12 सेंटीमीटर है, और दोस्तों PR जो है आपका 6√3 है, तो √P का दोस्तों जो मान होगा वो आपका क्या होगा, तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, थोड़ा आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन है। चलिए इसका मध्य बिंदु का नियामक 1 के लिए क्या होगा, ये सभी आप लोग कर सकते हो, काफ़ी इजी है, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, सबका आंसर मैं बता दूँ, गूगल पर आप लोग एजुकेशन लिख सर्च करके निकाल सकते हो, इसका ये हो जाएगा। देखो इसका आप लोग को निकाला कोसेक थीटा क्या होता है, साइन लंब बटे कान होता है, या कान बटे लंब हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हो। कोसेक आधा बटा कान होता है, कान के लिए आप लोग कर सकते हो 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो ये आपका 13 निकलेगा, 13/12 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका खंबे की लंबाई दिया गया, यानी कि एक खंबा लेना है, ऊंचा का लेना है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री आ जाएगा, आराम से इसको भी बना सकते हो। चलो 1 + tan² होता है आपका sec स्क्वायर x के बराबर होता है, तो ऑप्शन भी लगा सकते हो। चलिए यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका r त्रिज्या वाला है, तो 2 वृत्त का θ/π² ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होगी। देखो यहाँ पर आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोस्तों मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं, और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता 1/2 है दोस्तों, 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 3/2 होता है ना।
चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉसेक 30 डिग्री जो होता है वो आपका √3/2 होता है। तो आपका √3/4 हो जाएगा। √3/4 कहीं पर नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2 और कॉसेक, अच्छा साइन एक्स इंटू कॉसेक जो होता है वो आपका 1 है, इससे भी होता है तो आराम से लगा दीजिए 1 है। चलिए यहाँ पर आपका क्या है, एक चाकर नतीजे वृत्त की पहिया जो होता है कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना r कितना 14 है। कटा दीजिए यहाँ से 2 मरतबे बाजू 44 दूनी 88, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा जो होता है आपका कोसेक थीटा होता है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। शंकु के वृत्त की त्रिज्या 208 त्रिज्या का लंबाई इतना है, तो बैक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका πl हो जाएगा, क्योंकि πrl। चलिए 1/2 200 किसके बराबर होता है? साइन 30 डिग्री का मान जो होता है आपका 1/2 होता है। साइन सेट √3/2 साइन 45 1/√2 कोस 30 आपका हो जाता है 1/√3/2। चलिए दो बेलों का अनुपात इतना है, तो इनका ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, आयतन का अनुपात 2:3 हो जाएगा, बराबर होता है बनाएगा। देखिए वृत्त के जीवा पर वृत्त की त्रिज्या बराबर तो कौन तो होता है आपका कितना डिग्री होता है? वो आपका 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से को उछाला जाता है चेतानिक प्रक्रिया 1/2। चलिए एक क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका कीजिएगा तो आप लोग निकाल सकते हो। इसका भी इजी क्वेश्चन आराम से फिगर करके निकाल लीजिएगा। साइन बराबर कौन है तो 45 डिग्री 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन ए लगा लीजिए। अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है? कौन मार दिया जी? अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है? इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसका देखिए 50 से क्वेश्चन कवर किए। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए आपको गूगल में क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, आपको एजुकेशन लेक्चर आपको गूगल में जाकर के सर्च करना है। जाइए आप लोग गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट का, है ना जी। सही विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपको आंसर देख सकते हो। थैंक्स टू दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।